श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मन को शांति देने वाला, जीवन को ऊर्जा देने वाला, जीवन के रोम रोम में प्रसन्नता पैदा करने वाला, आनंद की अनुभूति कराने वाला, हमें लोगों को सहयोग देने की भावना कराने वाला, लोगों के प्रति भाईचारा बढ़ाने वाला, मैत्री बढ़ाने वाला, प्रमोद बढ़ाने वाला, करुणा बढ़ाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय आप गहराई में जाके चिंतन करोगे, सुनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जीवन की नई दिशा मिली है। इसके अंदर जीवन को एक नई पद्धति मिली है, जीवन को एक नया डायरेक्शन मिला है और जीवन को जो है एक नई स्फूर्ति मिली है। तो इसी क्रम के अंदर आज का हमारा बहुत बड़ा विशाल विषय है, वो ये है कि सन्मार्ग से जीवन सुखी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है और कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। जहां दुख की परिस्थिति आती है तो व्यक्ति देखता है कितना जल्दी मैं इस दुख से बाहर निकल करके सुख को प्राप्त करूं, और हर व्यक्ति जीना भी चाहता है, परंतु दुख आ जाता है। हम दुख चाहते नहीं हैं। दुख आने का कारण यह है, हमने पूर्व भव में कोई न कोई ऐसे कॉजेज डाले हैं, कोई न कोई ऐसे कर्म बीज डाले हैं जो कि आज फल के रूप में, कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर हमारे सामने पक करके तैयार आ रहे हैं, और वो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्मों की थ्योरी निश्चित थ्योरी है कि जो कुछ आपने कर लिया है उसका आपको भुगतान चुकाना पड़ेगा। ये सारी हमारे जीवन भर में जो है ये सब भुगतान की कार्रवाई है। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। बैंक के अंदर क्या होता है, हमारा जो अकाउंट होता है वहाँ डेबिट चलता है और क्रेडिट चलता है, दो ही चीज़ें चलती है। अगर आपने पैसा जमा कराया तो क्रेडिट हो जाता है और पैसा निकाला तो डेबिट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हमने पूर्व जन्म में किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो वह हमें इस जन्म के अंदर भुगतना पड़ेगा। वह व्यक्ति निमित्त बन के हमारे सामने आएगा और हमारा हिसाब चुकता करेगा। और जो हमने जैसा उसको कष्ट दिया है, उसको मारा है, पीटा है, तो हमें मारेगा। उसका घर दबाया है तो हमारा घर दबाएगा। उसके पैसे को हड़प लिया है तो हमारा पैसा हड़पेगा। वो निमित्त बन करके आएगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, मात्र निमित्त है। दोष हमारा है जो कि हमने किसी पिछले पूर्व जन्म के अंदर वो कॉज डाले, उसके साथ किया है, उसका आज हमें कर्म फल और कर्म परिणाम मिल रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि सुख चाहता है लेकिन दुख हो जाता है, ये बात ठीक है, हमारा अर्जित है, हमको ही करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हमको सुख मिलता रहे। जो दुख की प्राप्ति का जो रास्ता है, उस रास्ते को हम बंद कर दें, उस रास्ते पर न जाने की कोशिश करें, तो वह मार्ग है सन्मार्ग, यानी अच्छा मार्ग। हमारे यहाँ दो तरह के मार्ग चलते हैं, एक तो सन्मार्ग और एक कुमार्ग चल रहा है। सन्मार्ग है वो हाईवे है, वो राजपथ है, उस पे हर एक चले, कभी भटकता नहीं है। और जो कुमार्ग है वो पगडंडी की तरह। पगडंडी क्या है, इधर से जाती है, उधर से जाती, कभी मिट जाती है और व्यक्ति को भटका देती है। कुमार्ग व्यक्ति को भटकाता है, कुमार्ग व्यक्ति को कुसंगत के अंदर डाल देता है, अपराध में डाल देता है, बुराइयों में डाल देता है, दोषों में डाल देता है, पाप में डाल देता है। लेकिन सन्मार्ग हमेशा हमारी रक्षा करता है। सन्मार्ग एक हमारे अम्ब्रेला की तरह है जो कि हमारा प्रोटेक्शन करता है। अम्ब्रेला क्या करता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, तो हमारा प्रोटेक्शन करता है। इसलिए पेरेंट्स को एक अम्ब्रेला कहा गया है कि जिस घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं वह घर एक अच्छा घर होता है, सुखी घर होता है, और वह स्वर्ग होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टर्स हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं हर बात का, वो हमें अच्छी सलाह देते हैं, उनके पास में अनुभव है, वो सबको जोड़ते हैं, और क्योंकि अनुभव है उनके पास में और उनका ही दिया हुआ होता है, अगर हम उनकी बात को सम्मान के साथ में लेवें तो हमारा बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे सन्मार्ग। सन्मार्ग क्या है ये देखने की बात है, और कुमार्ग क्या है। सन्मार्ग है परोपकार करना,
किसी की भलाई करना और किसी व्यक्ति को सहयोग करना, किसी व्यक्ति करुणा का भाव रखना, दुखी को देख करके हमारे भीतर के अंदर संवेदना आनी चाहिए कि देखो बेचारा कितना दुख हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे आपके इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप इसकी स्थिति को ठीक करो कि यह पॉवर्टी को छोड़ करके और यह व्यक्ति जो है सबल बन जाए, यह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अच्छा हो जाए, यह व्यक्ति बीमार है, यह व्यक्ति ठीक हो जाए। क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ समय पूर्व जो है उनका देहांत हो गया, तो वह स्ट्रगल कर रहे थे अपने बीमारी से। पूरे देश ने, देश के हर लोगों ने, देश के हर धर्म लोगों ने, किसी ने यज्ञ किया, किसी ने जो है वो जाकर के जो है वो गुरुद्वारों के अंदर और किसी ने मस्जिदों में जाकर के प्रार्थना की, दुआ मांगी। तो ये दुआ क्या है? ये सन्मार्ग है। और परोपकार क्या है? कि सन्मार्ग है, यानी आपके दूसरे का उपकार करना। आप साधन संपन्न हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो आपको लोगों का उपकार करना चाहिए। जो व्यक्ति आपके पास में आ रहा है, आप फीस लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फीस जायज़ होनी चाहिए और फीस लेने के बाद उसका चेकअप पूरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आपका बिहेवियर जो है ना, एक भाई की तरह होना चाहिए, एक फ्रेंड की तरफ होना चाहिए। छोटा बच्चा है, आओ बेटा बैठो, तुम्हारे क्या तकलीफ है? बहन होती है, बहन जी आपके तो कोई तकलीफ नहीं है, आपके तो मामूली सी चीज़ है, मैं आपको एक टैबलेट देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखिए वह प्रसन्न हो जाता है। डॉक्टर के जो शब्द इतने सिम्पैथी के शब्द होते हैं कि अगर वो सिम्पैथी के शब्द किसी बीमार आदमी के सामने रखे तो 50% जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बहुत काम करती है, हमारी मनोवैज्ञानिकता, हमारे मन के विचार बहुत काम करते हैं। आधी बीमारी हम अपने मन के विचारों से भुगते हैं। जैसे कि कोई दहशत को देखिए, दहशत होती है, व्यक्ति दहशत से मर जाता है। वास्तव में मरने की कोई स्थिति नहीं है, रोग का दहशत है और दूसरा क्या, मरने का भय है। दहशत के साथ लोग मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम वो डॉक्टर को परोपकार करना चाहिए। एक अच्छा इंजीनियर है और वह पब्लिक प्लेस में काम करता है, उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। जिस ठेकेदार का वो चेकिंग कर रहा है, पूरे रेशियो के साथ में सीमेंट लगना चाहिए, माल लगना चाहिए, सरिया लगना चाहिए, ताकि जो पब्लिक प्लेस का जो पुल बन रहा है वो कई शताब्दियों तक चलेगा और कई लोगों के लिए, कई ट्रकों के, कई वाहनों के लिए काम आएगा। उसके अंदर काम करने वाला 1, 2, 5 जो इंजीनियर है कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं अगर वो क्वालिटी का पुल बनाए और वो ठेकेदार पर चेक रखे कि नहीं भाई, जो स्पेसिफिकेशन है वो तुम्हें लगाना पड़ेगा और जितनी क्योरिंग है वो तुम्हें करनी पड़ेगी। सब कुछ जो कानून कायदे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो पालन कराता तो पुल कितना बढ़िया बन सकता है, वह सड़क कितनी बढ़िया बन सकती है, वो रेलवे लाइन कितनी बढ़िया बन सकती है, वो रेलवे के जो है वो हमारे जो डिब्बे हैं कितने अच्छे बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, कहने का अर्थ ये है कि सन्मार्ग जो है हमें जीवन में सुख देता है, कुमार्ग हमें जीवन में दुख देता है। अब इसका उल्टा देखें, मान लीजिए हम कुमार्ग के अंदर चले गए, हम इंजीनियर बन गए, हम जो है वो रिजर्वेशन वाले डॉक्टर बन गए, जो कि 50% जो है ला करके, और एक बेचारा कंपटीशन वाला 90% वाले का डॉक्टरी में एडमिशन होता है और एक 50% वाला भी डॉक्टर बन गया और उसने कुमार्ग को प्राप्त कर लिया। वो मात्र जो है वो उसको अनुभव कुछ नहीं है, वो मात्र इधर उधर घूसखोरी वगैरह करा करके और अपना टाइम पास करता है, वो कुमार्ग के अंदर चला गया। और देखिए कुमार्ग करने वाले कितने कितने लोग, कुमार्ग के अंदर जाने वाले कितनी बुराइयां करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं बोलिए। और ऐसे ऐसे अभी आप अखबार को पढ़िए कि जहाँ पर कोई बच्चे जा रहे हैं
तो उनको रोड के सहारे कुछ ऐसे बदमाश तत्व होते हैं, बदमाश डॉक्टर होते हैं, उसको दवा सूंघा करके बेहोश कर देते हैं, उनकी किडनी निकाल देते हैं, उनका हार्ट निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं, जो है वो कुत्ते बिल्ली की तरह फेंक देते हैं, और उन पैसों को बेच करके वो लखपति बनते हैं, करोड़पति करते हैं। ये कुमार्ग है। ये कुमार्ग जो है आपको कभी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, और पुण्य का घड़ा भरता है तो उस घड़े से कई घड़े बन जाते हैं, कभी फूटता नहीं है। पुण्य का घड़ा कभी नहीं फूटता। आपने क्या कभी पुण्य के घड़े को फूटता हुआ देखा है? पुण्य का घड़ा तो मल्टीप्लाई होता है, एक घड़े से 100 घड़े भर जाते हैं, और पाप का घड़ा जो ही भरा जो ही फूटता है, और फूटने से क्या होता है कि वह पाप कमाने वाला व्यक्ति, वो कुमार्ग में जाने वाला व्यक्ति, बुराइयों का पालन करने वाला व्यक्ति बीमारी ग्रस्त हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है, कोमा में चला जाता है वह, उसके अंदर ब्रेन हेमरेज के अंदर हो जाता है, उसको सीवियर जो है किडनी पर अटैक हो जाता है, उसको हार्ट फेल हो जाता है। ऐसे ऐसे क्यों? कि उसने पाप किए हैं, और पाप का रिजल्ट बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो कुमार्ग है। और जो व्यक्ति प्रारंभ से सन्मार्ग में चले, हो सकता है कि सन्मार्ग वाले को धैर्य रखना पड़ता है, सन्मार्ग वाले चलने वाले को बहुत स्ट्रगल आते हैं, ईमानदारी से जीवन यापन करना सरल नहीं है, पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कुछ इस तरीके से दवाइयाँ होती है, जैसे कि नीम का पत्ता है, नीम के पत्ते को हमारे कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर कड़वी बीमारी जैसे डायबिटीज़ है वगैरह ऐसी है, कड़वी दवा खानी पड़ती है, तो नीम का पत्ता जो है खाया जाए तो खाने में तो बहुत अस्वादिष्ट लगता है, खारा खारा लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ा इलाज करता है। बहुत बड़ी डायबिटीज़ वो ऐसी चीज़ जिसके अंदर की कड़वाहट चाहिए उसको ठीक करता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा कुमार्ग है। ये शुरू में मीठा मीठा लगता है, लेकिन ये हमको डुबाने वाला है, ये नरक में ले जाने वाला है, ये दुख में डालने वाला है। हम कह रहे थे अभी हमको दुख नहीं चाहिए, लेकिन अगर दुख प्राप्त करना है तो कुमार्ग में जाइए, सुख प्राप्त करना है तो सन्मार्ग में जाइए। ये बिल्कुल 2 क्लासिफिकेशन है, और ये टेस्टेड प्रूव्ड क्लासिफिकेशन है। ये आज के नहीं है, ये हजारों साल पहले हमारे वेदों को देखिए, हमारे उपनिषदों को, ब्राह्मण, त्रिपिटक, आगम, आरण्यक, स्मृतियाँ, कितने कितने हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। हमारी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की जो पुरानी, जो आर्यों की जो हमारी खुदाई है, आर्यों का जीवन को देखिए, और हमारी पुरानी पुरातत्व खुदाइयों को देखिए, उससे मालूम पड़ेगा कि पहले हमारे सन्मार्ग के तत्व थे, उसके अंदर भलाई के तत्व थे। लोग धार्मिक क्रियाएं करते थे, लोग मंदिरों में जाते थे, लोग सहयोग करते थे, लोग सेवा करते थे। तो ये सारा क्या है कि सन्मार्ग है। और कुमार्ग क्या है? आप हिंसा करो, अंदर ही अंदर पापकारी प्रवृत्तियां करो, अंदर देशी शराब बेचो, और आपके भीतर तय खाने के अंदर जो है मिलावट का कार्य करो। आप जो है वो घी के अंदर डालडा मिला दो, और ऐसी चीज़ जो हमारी दालें हैं उस दालों के अंदर उससे मिलता जुलता जो है वो चीज़ डाल दो, कलर डाल दो। तो ये सब क्या है? ये कुमार्ग है। ये कुमार्ग आपको भटकाने वाले हैं, आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को भटकाएंगे। जो व्यक्ति कुमार्ग करता है उसकी संतान कैसी होती है, क्या आपको पता है? वो संतान जन्म से जो है पैरालाइज्ड होती है, वो जन्म से ही जो है वाल खराब होने वाली, हार्ट के वाल खराब होने वाली, लीन एंड थिन संतान होती है, क्योंकि उसने काम ही ऐसे किए। और जो सन्मार्ग पे चलने वाला, बेचा ईमानदारी से चलने वाला, चाहे बहुत कम इनकम करता हो, चाहे एक टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे एक मजदूर चलाने वाला हो, या एक बहुत कम तनख्वाह प्राप्त करने वाला हो, पर ईमानदारी से काम करता है, सन्मार्ग पे चलता है, बुराई को, उसकी संतान कैसी होती है? उसकी संतान हेल्दी होती है,
उसके सारे अवयव अच्छे होते हैं, विदाउट सर्जरी होती है और बच्चा तुरंत 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाता है, दूध पीने वाला हो जाता है और वो बच्चे बड़े होकर के वो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होते हैं, वो भी अच्छे दिमाग वाले हो जाते हैं और वो भी जो अच्छे चिंतन वाले हो जाते हैं, अच्छी सोच वाले हो जाते हैं और आगे बढ़ कर के उसमें से कोई अटल बिहारी वाजपेयी निकलता है, उसमें कोई इंदिरा निकलती है, उसमें से कोई भारत कोकिला निकलती है और जो है कई कई बड़े बड़े लोग उसमें से ही निकलते हैं। क्यों? इस सब चीज़ों का कारण क्या है कि जो व्यक्ति उनको क्रिएट करता है, जो व्यक्ति उन बच्चों को पैदा करता है, या व्यक्ति जो ऐसी संस्थाएं बनाता है, वो सन्मार्ग से तैयार की हुई संस्था होती है और कुमार्ग से तैयार की गई संस्था होती है। वो सब 2 नंबर का काम होता है। वो भीतरी जो है जुए के अड्डे चलाते हैं, गुब्बे चलाते हैं और कई बातों से वो डर लगता है, पुलिस उनको पकड़ती है, जेल में डालती है और वो जेल भुगतते हैं। ये सब कुमार्ग है। सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग आप देखिए कि यहाँ पर हमारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं, लवकुश चल रहा है, ये सन्मार्ग है। आप जाकर के देखिए कि 60 साल 70 साल के बच्चों ने, जिनको आज हमारे घर में वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन स्थिति हमारे जोधपुर की ऐसी है कि लवकुश के अंदर जो है वो परिहार साहब का जो है वो लवकुश बनाया, कितना सुंदर है। 60 साल 70 साल के लोग और स्त्रियां पुरुष हैं अलग अलग रहते हैं, बड़ा जीवन को एंजॉय करते हैं, बच्चे उसमें डाल देते हैं। वो बच्चों की गलती है, वो कुमार्ग, बच्चों का कुमार्ग है, पर बेचारे वो सन्मार्ग के अंदर आ गए। वहाँ बैठ करके प्रभु की भक्ति करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और नहाते हैं, धोते हैं, एंजॉय करते हैं। जो घर में उनको खिटपिट होती थी, घर में बच्चे प्रताड़ना देते थे, यहाँ आकर के शुक्र रहते हैं। उदयपुर का जो है वृद्धाश्रम में तारा संस्थान है, देखने लायक है। अभी हमारा चैनल 24 ने पूरा एक एपिसोड दिया था और उन लोगों से इंटरेक्शन कराया था कि वो यहाँ पर क्यों आए। सबने ये बताया कि हमारी संतान खराब है, हमारी संतान कुमार्ग पे चलने वाली है। उन्होंने हमने उन्हें बेबस करके हमको यहाँ भेजा, यहाँ डाला, लेकिन हमारा सन्मार्ग है, हमारा भाग्य है, हमारा पुण्य है। यहाँ आकर के हम बड़े आनंद से हैं, खाना अच्छा मिलता है, सारी अच्छी एक्टिविटीज़, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, प्रेम से मिलते हैं, जुलते हैं, वो भजन करते हैं, आनंद की बात करते हैं, गपशप करते हैं, चौपाल लगाते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए कि मानव जीवन में सुख चाहिए, मानव जीवन में आनंद चाहिए, मानव जीवन में शांति चाहिए। ये अगर प्राप्त करना चाहते हो, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। आप कुमार्ग से लाखों रुपए इकट्ठे कर लोगे, बड़ी बड़ी अटालिकाएं बना दोगे, बड़े बड़े करोड़ों रुपयों की कारें परचेज कर लोगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। होना जाना है वो सन्मार्ग से होगा। आप घर के अंदर अपने बच्चों को ट्रेंड कीजिए, बच्चों को परिश्रमी बनाइए, बच्चों को आलसी बनाइए। आग लखपति है, करोड़पति है, लेकिन फिर भी जो है बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, बच्चों के अच्छे संस्कार और सन्मार्ग की बात चल पड़ी तो मैं कोट करने से नहीं चूकूंगा कि हमारे घनश्याम दास जी बिड़ला बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं और उनकी जवानी अवस्था के अंदर ऐसी थी कि उनके पास कमाने को पैसा नहीं थी। गुरु का जो है उन पर कृपा हुई और गुरु ने कहा कि तुम पूर्व दिशा में जाते रहना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। घनश्याम जी अपने घर से निकले तो पिलानी में आज भी उनके लोटे, सामान, बर्तन हैं, वो अडाने रख करके और वहाँ कुछ पैसा लेकर, क्योंकि ट्रेन का किराया उनके पास में नहीं था, वो चलते गए। बीच के अंदर नाग आया, लेकिन वो नाग के पास से निकल गए, क्यों गुरु जी ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे नहीं मुड़े, चलते रहे। वहाँ पूर्व दिशा यानी कोलकाता साइड में जाकर के उन्होंने गुरु के निर्देशानुसार उन्होंने कहा वाइट या तुम जो है ब्लैक चीज़ का कारखाना खोलना, तो उन्होंने लोहे के कारखाने और कपास के कारखाने खोले और बहुत बड़े उद्योगपति। उन्होंने अपने बेटे को क्या लिखा, बड़ा मार्मिक जो है वो सभी ने सुना होगा, पत्र लिखा
चिरायु बसंत कुमार, तुम्हें भाग्य से बहुत बड़ी धन दौलत मिली है, लेकिन ये धन दौलत तुम्हारी नहीं है, ये धन दौलत जनता की है। इसका दुरुपयोग मत करना, इसका सदुपयोग करना। और तुम्हारी कोई भी संतान अगर बदमाश निकल जावे, अगर वो कपूत निकल जाए, उसको एक ढीला भी मत देना। और ये पैसा तुम जा अपना स्वयं का जो है सादगी से जीवन यापन करके शेष पैसा सब चैरिटी के अंदर लगाना। इंद्रियों का संयम करना, कोई व्यसन का पालन मत करना, प्रभु भक्ति करना, और तुम जो है परोपकार की ओर बढ़ते रहना। सारा पैसा परोपकार में लगाना। देखिए कितने कितने हमारे भारत के अंदर हीरे जन्मे हैं, डायमंड जन्मे हैं, घनश्याम दास जी बिड़ला जैसे, बांगड़ जी जैसे और सिंघानिया जी जैसे। कितने कितने बात की बात करूं, एक से बढ़कर यहाँ हीरे हैं, डायमंड है, जिन्होंने कितने मंदिर बनाए, कितनी धर्मशालाएं बनाई, कितने जो है वृद्धाश्रम बनाए, और कितने कॉलेजेस बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने उन्हें हॉस्पिटल्स बनाए लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, और उसके बाद में ब्लाइंड लोगों के लिए, मूक के लिए, बधिर के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए। वो पूजनीय है क्योंकि वो सन्मार्ग पे चले। ये सन्मार्ग है। और कुमार्ग का हम क्या बताएं, कुमार्ग का तो बताने का बहुत लंबा लिस्ट है। कुमार्ग भी बहुत करते हैं लोग, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा है। अगर आप सुख चाहते हो तो सन्मार्ग पे आइए, और आप दुख चाहते हो तो कुमार्ग पे चाहिए। आप चाहो कि मुझे तो सुख मिले और आप कुमार्ग के ऊपर जाते रहो, 2 नंबर का काम करते रहो, लोगों की हेल्थ बिगड़े वैसा काम करो और अपराध करते रहो, भीतर ही भीतर करते रहो, तो भाई और बहनों ये आपकी भ्रांति होगी। आपको सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो सन्मार्ग से ही मिलेगा। किसी का भला करोगे तो तुम्हें जरूर सुख मिलेगा। इसलिए हमेशा चिंतन करो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ये सबसे बड़ा सन्मार्ग है। सुबह उठते ही अपने ईश्वर से जो है प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे हे ईश्वर ऐसी परिस्थिति पैदा मत करना, मुझे वो शक्ति देना, मैं किसी को दुख नहीं दूं, मन से नहीं दूं, वचन से नहीं दूं, शरीर से दूं, प्राणी मात्र को, मनुष्य को नहीं। छोटा से छोटा प्राणी है, उस प्राणी मात्र, उसमें भी हमारे जैसी आत्मा है, वो भी हमारे जैसा जीव है। कभी हम वहाँ रह चुके हैं। हम 84 लाख जीवा योनि में, हर योनि में भ्रमण कर चुके हैं। हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। घूमते घूमते हमारे भाग्य से, हमारे पुण्य से जो है सर्वोच्च जीवन हमने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया। हमारा भाग्य है, हमारा पुण्य है, और हमारा पुरुषार्थ है, हमारा सन्मार्ग है, उससे आए हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज के वर्तमान के सिनेरियो की बात करूं और हमारे इस एपिसोड को आज जो है कसौटी पर कसूं तो बिल्कुल सही बैठता है। ये पूर्ण प्रासंगिकता है कि आज पाप का घड़ा बढ़ रहा है। आज कुमार्ग पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आज लोग स्वार्थी हो रहे हैं। आज लोग सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। आज लोग अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। आज अपने लोग घरों को भर रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि उनकी संतान भटक गई, उनकी संतान लव मैरिज करने लग गई, उनकी संतान जो है कुमार्ग पे चल गई, उनके बच्चे अय्यासी हो गए, उनके बच्चे शराबी हो गए, उनके बच्चे उनके माँ बाप के कंट्रोल में नहीं हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते। माँ बाप को घृणा होती है, कितनी तकलीफ से मैंने पैसा ये इकट्ठा किया, बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए किया, लेकिन हमारी गलती रही कि हमने उसको सन्मार्ग नहीं बताया। सुसंस्कार है वो सन्मार्ग है, और कुसंस्कार है वो कुमार्ग है। हमें प्रारंभ से उस बच्चे को कहना चाहिए था कि देखिए 2 रास्ते हैं, ये सुमार्ग का रास्ता है, कुमार्ग का। शायद हमारे संस्कार देने में कहीं कमी रही है जब ऐसा हुआ। और हमारी भारतीय संस्कृति में साफ साफ कहा गया है कि पूत कपूत का धन संचय,
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बराबर देखते रहिए। हमको संबल मिलेगा, हमको ताकत मिलेगी, हमको प्रोत्साहन मिलेगा। हम और अच्छी तैयारी के साथ में अच्छी क्वालिटी के एपिसोड्स लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आपके और हमारे बीच में तादाद में तारतम्य होना चाहिए, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सभी लोग सन्मार्ग पर चलें और सभी लोग सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।